हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्रेनोलॉजी लीगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम बायोलॉजी सीरीज़ देख रहे थे। उसी सीरीज़ के इस भाग में हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। इसका पता 1855 में विरचॉव नाम के वैज्ञानिक ने लगाया था। इन्होंने बताया कि पुरानी कोशिका के स्थान पर नई कोशिका का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। बहुत सारे किताबों में सेल डिवीजन के 3 पार्ट दिखाए गए हैं, अमीटोसिस, मीटोसिस और मियोसिस। तो आइए हम पहले देखते हैं कि ये अमीटोसिस क्या होता है। अमीटोसिस यूनिसेलुलर यानी एक कोशिक जीवों में जो उनका न्यूक्लियस होता है उनमें डायरेक्ट डिवीज़न होता है और न्यूक्लियस 2 भाग में बंटकर नए जीव विकसित करता है, जिससे एक पेरेंट सेल से 2 नए सेल बनते हैं, यानी एक जीव से 2 नए जीव बनते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग अमीटोसिस करते हैं। कोई भी जो सेल डिवीज़न होता है उसके मुख्य रूप से 2 भाग। पेरेंट सेल जब सेल डिवीज़न के लिए रेडी हो जाता है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं इंटरफेज। उसके बाद सेल एम फेज में आता है जहाँ की सारे प्रोसेस होती हैं और फाइनल स्टेप में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाता है। कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो सेल के मुख्य भाग जो है वो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म अगले स्टेप में डिवाइड होता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसे न्यूक्लियस डिवीजन या फिर क्रायोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनमें न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जब अगले स्टेप में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के क्रम में जब 2 कोशिकाओं के बीच में एक पतली सी झिल्ली टाइप की संरचना बनती है जिसे फरो कहते हैं, जो बाद में सेल मेम्ब्रेन का रूप ले लेती है और एक कोशिका से 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। ये ऐसा होता है आपका प्राणी यानी जीव कोशिका में। अब आते हैं पादप कोशिका में। चूंकि पादप कोशिका में जो आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, इसलिए यहाँ फरो का निर्माण होना मुश्किल हो पाता है। इसलिए यहाँ पर 2 सेल वॉल के बीच में एक प्लेट बनती है, सेल प्लेट, जो कि बाद में धीरे धीरे रूपांतरित होकर सेल वॉल बन जाती है, जिससे एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। अब मूल रूप से देखें तो सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, मीटोसिस और मियोसिस। मीटोसिस सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहली चर्चा की है वॉल्टेयर फ्लेमिंग ने। इन्होंने इसे मीटोसिस नाम दिया है और फार्मर और मूरे नाम के 2 वैज्ञानिकों ने मियोसिस नाम दिया। हिंदी भाषी छात्रों के लिए मीटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये जो मीटोसिस होता है वो एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस है, जबकि मियोसिस जो है वो डबल स्टेप का प्रोसेस है। अब आते हैं सीधे सीधे टॉपिक पर कि मीटोसिस का प्रोसेस होता कैसे। तो कोई भी पेरेंट सेल, हम जानते हैं कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इंटरफेज में क्या होता है कि ये जो सेल है उसका साइज बढ़ता है और क्रोमोसोम रेप्लिकेट होकर डबल हो जाते हैं, ठीक है, इंटरफेज। इसके बाद वो सेल मेटाफेज यानी एम फेज में आते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ये क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्रायो और साइटोकाइनेसिस के बाद जो डॉटर सेल बनते हैं जिनमें पेरेंट सेल के इक्वल क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसे डेप्लॉइड, मतलब इसे डेप्लॉइड कहते हैं या ये डेप्लॉइड बनाते हैं, ठीक है। चूंकि इसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो सेम है, इसलिए इसे कहीं कहीं पे इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहा जाता है या इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता, ये 2 स्टेप के प्रोसेस हैं। फर्स्ट स्टेज में जो पेरेंट सेल है वो रेडी होता है डिवीजन के लिए, यानी कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है।
46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो 92 क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। उसके बाद सेल आता है एम फेज में। एम फेज में वही 4 प्रोसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसमें अलग अलग प्रोसेस के बाद यहाँ पर 2 बार डिवीजन होता है सेल का। और 2 बार डिवीजन होने के बाद 4 डॉटर सेल बनाते हैं, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि पेरेंट सेल के क्रोमोसोम से आधे यानी 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें रिड्यूस होता है क्रोमोसोम्स का नंबर, इसलिए इसको रिडक्शनल और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर मियोसिस की क्रिया बार बार हो तो एक समय में ये जो 46 क्रोमोसोम 23 हो गया, तो 23 में अगर फिर से होगा तो 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि मीटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे सोमेटिक सेल्स में होते हैं। सोमेटिक सेल्स का मतलब स्किन जो हमारा फट जाता है, कट जाता है, उनमें ये मीटोसिस की प्रोसेस होती है, जबकि मियोसिस की प्रोसेस आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि पेरेंट से डॉटर यानी कि जनन जो होता है उन कोशिकाओं में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हम सब जानते हैं कि जनन के प्रोसेस में फीमेल और मेल दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है। फीमेल और मेल जो है वो स्पर्म बनाते हैं, जबकि फीमेल ओवम बनाते हैं, और ये मिलकर जाइगोट बनाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो स्पर्म और ये जो ओवम है ये दोनों 23 क्रोमोसोम्स के होंगे, यानी कि ये 23 और ये 23 मिलकर जो जाइगोट बनाएगा वो हो जाएगा 46 क्रोमोसोम का। यानी कि हर बार जो जाइगोट होगा वो 46 का होगा, और फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी भी जो फाइनल स्टेप में ये क्रोमोसोम्स की संख्या 0 होगी, यानी कि ये प्रोसेस निरंतर चलता रहेगा। हर बार 46 होंगे, फिर 23 पे आएंगे, फिर 46 होंगे, फिर 23 पे आएंगे। ये मियोसिस की प्रोसेस हर बार चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। विशेष के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।